नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक पी.एस. कांबळे, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम बीए भाग 2 हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र 3 सत्र 3 के इकाई 1 के जो कहानीकार है उनका परिचय आज के इस वीडियो में देखेंगे। इकाई 1 में 3 कहानियां हैं, जीती बाजी की हार, गृह प्रवेश और घर की तलाश। उनके कहानीकार है जीती बाजी की हार की मनु भंडारी, दूसरी कहानी गृह प्रवेश की कहानीकार है मिथिलेश्वर और तीसरी कहानी है घर की तलाश, उसके कहानीकार है राजेंद्र यादव। इनका परिचय आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। पहली कहानी जीती बाजी की हार जो है मनु भंडारी का परिचय पर हम चर्चा करते हैं। मनु भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 को मध्य प्रदेश के भानुपुरा गांव में हुआ। भानुपुरा गांव में मनु भंडारी जी का जन्म हुआ। वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मनु जी का बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था। उनका मूल नाम था वो महेंद्र कुमारी था। घर के लोग उन्हें प्यार से मन्नू नाम से पुकारते थे। आज वही नाम हिंदी साहित्य जगत में रूढ़ और प्रसिद्ध है। उनका जो मूल नाम था महेंद्र कुमारी, परंतु घर के सब प्यार से उन्हें मन्नू कहते थे और आज हिंदी साहित्य में यही नाम प्रसिद्ध है। मन्नू जी की उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पूर्ण हुई। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरिंडा हाउस में एक कुशल मेधावी अध्यापिका के रूप में पर्याप्त ख्याति प्राप्त की। वस्तुतः साहित्य, लेखन एवं अध्ययन के संस्कार में बचपन से ही प्राप्त हुए थे। उनके पिताजी श्री सुख संपत राय हिंदी पारिभाषिक कोश के निर्माता थे। उनके पिताजी हिंदी पारिभाषिक कोश के निर्माता थे। उनका नाम है श्री सुख संपत राय। साथ ही कलकत्ता में अध्यापन करते समय ही उनका संपर्क राजेंद्र यादव जी से हुआ। तत्पश्चात मनु जी का सुप्रसिद्ध साहित्यकार राजेंद्र यादव जी के साथ सन 1959 में अंतरजातीय विवाह हुआ। उनका इसी तरह का विवाह उन दिनों परंपरा और समाज को की दृष्टि से विद्रोही था। 1959 में जो उन्होंने अंतरजातीय विवाह किया था, समाज से विद्रोह जैसा ही है। दोनों में साहित्यिक रुचि एवं काबिलियत होने के कारण साहित्य ही उनके बीच प्रेम का सेतु बना था। आज की इस इकाई में जो तीसरी कहानी है घर की तलाश, राजेंद्र यादव, ये उनके पति है। तत्पश्चात मनु जी पति की प्रेरणा और सहयोग से हिंदी जगत में अपना अलग स्थान पहचान निर्माण करती है। शादी के बाद साहित्यिक दोनों होने के कारण वह अपनी हिंदी जगत में अपना अलग पहचान निर्माण करती है। हालात में स्वभावतः भिन्नता ही दोनों में शरीर दरारें निर्माण करती है और दोनों ही आखिरकार अलग अलग होने के लिए विवश हो जाते हैं। साहित्यिक सेतु ही उनका प्रेम का आधार था, परंतु जो उनके स्वभाव में भिन्नता थी इस कारण वो अलग अलग हो गए। उनकी जो प्रकाशित रचनाएं है, आत्मकथा है एक कहानी यह भी। आत्मकथा का नाम है एक कहानी यह भी। कहानी साहित्य है मनु भंडारी के मैं हार गई, 3 निगाहों की तस्वीर, यही सच है, एक प्लेट सैलाब और त्रिशंकु। उनकी कहानी संग्रह है मैं हार गई, 3 निगाहों की तस्वीर, यही सच है, एक प्लेट सैलाब त्रिशंकु आदि। उनके उपन्यास साहित्य है 1 इंच मुस्कान, सहयोगी उपन्यास है। उनका उपन्यास कौन सा? 1 इंच मुस्कान, आपका बंटी, स्वामी, महाभोज आदि। उनके नाटक है बिना दीवारों के घर, बिना दीवारों के घर, महाभोज नाट्य रूपांतर है। जो उनका उपन्यास था उनका नाट्य रूपांतर किया गया। मनु जी का लेखन नारी के अंतर्द्वंद्व और उनके एकाकी मन स्थिति का व्याख्यान ही दृष्टिगत होता है। यानी कि नारी के जो अंतर्मन में द्वंद्व होता है उसका चित्रण, वो मन स्थिति का चित्रण ही उनके उपन्यास कहानी साहित्य में आया है। जीवन की संतुलनता, टूटते रिश्तों के सामाजिक दबावों के बीच अपने अस्तित्व के लिए जूझती नारी के अंतर्गत अंतर्मन से अपनी कहानियाँ और उपन्यास में मनु जी ने बड़ी कुशलता से रूपायित किया करती है।
यानी कि नारी की जो अंतर्भावना है उसका चित्र ही उनका प्रमुख साहित्यिक केंद्र रहा है। इस स्थिति में वह समाज की सड़ी गली परंपराओं पर तीखा प्रहार करती है। उनकी भाषा सहज और प्रभावात्मक है, यानी कि उनकी कहानियाँ सभी नारी जीवन पर आधारित है और जो समाज में आ रही परंपरा रूढ़ी उन पर उन्होंने अपने साहित्य से माध्यम से प्रहार किया है। उनकी जो साहित्य की भाषा है सहज और प्रभाव उत्पन्न कर देने वाली। ये एकाएक की पहली कहानीकार। दूसरी जो कहानी गृह प्रवेश, उसके कहानीकार है मिथिलेश्वर। मिथिलेश्वर जी का संक्षिप्त नाम परिचय देखते हैं। जो मिथिलेश्वर हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार है। वर्तमान काल में प्रसिद्ध कहानीकारों में वे अत्यंत प्रसिद्ध है। आज के कहानीकारों में मिथिलेश्वर अत्यंत प्रसिद्ध है। उनका जन्म 31 दिसंबर 1950 को बिहार राज्य के भोजपुर जिले के बैसाड़ीह नामक गांव में हुआ। वो बिहार राज्य के भोजपुरी जिले के बैसाड़ी नामक गांव में उनका जन्म 1950 में हुआ। उनकी माता का नाम कमलावती देवी और पिता का नाम बंसरोपन लाल। कमलावती देवी और बंसरोपन लाल उनके पिता थे और वे प्रोफेसर थे। मिथिलेश्वर के 4 भाई और 3 बहनें हैं। उनके 4 भाई और 3 बहनें हैं। उनकी प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई। उन्होंने मगध विश्वविद्यालय बोधगया से हिंदी में एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उनका प्रारंभिक जीवन संघर्षमय और अभावग्रस्त रहा है। इस कारण उनकी कहानियाँ अनुभूति से गुजरती, यानी उनकी कहानी में वो कहानियाँ जो लिखी उन्हें अनुभव के आधार पर लिखी है। सन 1981 से 1984 तक वे रांची विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में कार्य करते रहे। सन 1981 से सन 1984 तक वे रांची विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में कार्य करते रहे। तदुपरांत यूजीसी के टीचर फेलोशिप अवार्ड के रहते पीएचडी की जैन कॉलेज आ गए। वहाँ उन्होंने रीडर पर भी कार्य किया, यानी कि यूजीसी की फेलोशिप मिलने के कारण जैन कॉलेज आ गए और वहाँ उन्हें रीडर पर भी कार्य किया। संघर्ष जीवन और तत्कालीन कई परिस्थितियों का चित्र उनकी कवि में पाया जाता है। उनकी कृतियों का परिचय नीचे दिया गया है। यानी कि वो सन 1981 से 84 तक के रांची विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में कार्य करते थे। उनकी यूजीसी फेलोशिप मिलने से वो उन्होंने पीएचडी की और वह रीडरशिप पर भी कार्य किया। और उनकी कहानियाँ जो अनुभूति पर आधारित है, इसलिए उनकी कहानियाँ जो है वो अनुभव, जो सच्चा अनुभव है वो उस कहानीकार है। आज के ज़माने के वो सुप्रसिद्ध कहानीकार है। उनकी प्रकाशित कहानियाँ कौन सी है हम देखेंगे। बाबूजी, बंद रास्ते के बीच, दूसरा महाभारत, मेघना का निर्णय, गांव के लोग, विग्रह बाबू, तीरिया, जन्म, जिंदगी का एक दिन, हरिहर काका, 6 महिलाएं, माटी की महक और धरती गांव की, एक में अनेक, एक थे प्रोफेसर बी लाल, भोर होने से पहले, चल खुसरो घर अपने, एक और मृत्युंजय आदि। ये उनके कहानी संग्रह है। उपन्यास है जुनिया, युद्धस्थल, प्रेम न बाड़ी उपजे, ये अंत नहीं, सुरंग में सुबह, माटी कहे कुम्हार से, ये उनके उपन्यास। लोक विचार साहित्य, भोजपुरी लोक कथाएं, सृजन की जमीन, साहित्य की सामायिकता, इस प्रकार कहानियाँ उपन्यास है। उनकी आत्मकथात्मक जो साहित्य क्या है, पानी बीच मीन प्यासी, कहाँ तक कहे युगों की बात, जाग चेत कुछ करो उपाय, पुरस्कार और सम्मान। उनकी साहित्य सेवा के लिए उनके जो पुरस्कार और सम्मान मिले हैं तो ये इस प्रकार है। मिथिलेश्वर को साहित्य अवदान के कारण अनेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय मुक्तिबोध पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, यशपाल पुरस्कार, अमृत पुरस्कार, अखिल भारतीय पुरस्कार, साहित्य मार्तंड पुरस्कार, श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान आदि पुरस्कार है। इस तरह से हम इस चर्चा में
BA भाग 2 प्रश्न पत्र 3 सत्र 3 की इकाई 1 में जो कहानीकार है, कहानी साहित्य की कहानीकार है, उन पर चर्चा कर रहे थे। तो 3 कहानियाँ इसमें पहली इकाई में, जो पहली है जीती बाजी की हार, उसकी कहानीकार है मनु भंडारी। दूसरी गृह प्रवेश, जिसके कहानीकार है मिथिलेश्वर। और तीसरी है घर की तलाश, जिसके कहानीकार है राजेंद्र यादव। आज के इस वीडियो में हमने 2 कहानीकार जो मनु भंडारी और मिथिलेश्वर पर चर्चा की। आगे के अगले वीडियो में हम जो तीसरी कहानीकार है राजेंद्र यादव पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।